दोस्तों नमस्कार। महापौर पद के लिए दावेदारों की दमदारी के खास एपिसोड में आज हमारे बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीति की शुरुआत करने वाले हेमराज सोनी जी स्टूडियो पहुंचे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि धमतरी नगर पालिक निगम में अगर आपको पार्टी का आदेश और जनता का आशीर्वाद मिलता है और अगर आप महापौर बनते हैं तो आपकी शहर विकास को लेकर कौन सी योजनाएं रहेगी और अन्य मुद्दों पर हम विभागी से चर्चा करेंगे और आपके समक्ष लाने का प्रयास करेंगे। धमतरिया के गोट का यह लगातार प्रयास है कि हम जनता के बीच जनता के नुमाइंदों को लाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे अगर प्रयास अच्छा लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। सबसे पहले हेमराज भी आपका धमतरिया गोट में स्वागत है। मैं चाहता हूं चर्चा की शुरुआत करने के पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय जरूर दें। मैं हेमराज सोनी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपनी छात्र राजनीति से चालू किया हूँ और भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा का नगर महामंत्री, जिला महामंत्री, भाजपा शहर मंत्री और भारतीय जनता युवा मोर्चा में 3 बार मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहा हूँ। नारायणपुर जिले प्रभारी रहा हूँ। साथ में पिछड़ा मोर्चा में, प्रदेश पिछड़ा मोर्चा में मैं भिलाई जिले का प्रभारी और बालोद जिले का प्रभारी मुझे पार्टी ने दायित्व दिया है। सोनी जी, अगर आपकी मजबूत दावेदारी मानी जा रही महापौर पद के लिए, अगर पार्टी आपको दिखाती है विश्वास और जनता का आशीर्वाद मिलता है तो शहर विकास को लेकर आपके पास क्या योजनाएं रहेगी? क्या शहर वासियों को धमतरी गठबंधन से आप लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे और कौन सा महत्वपूर्ण मुद्दा आपके लिए रहेगा? देखो, भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे प्रत्याशी बनाती है महापौर का तो मेरा विजन है धमतरी नगर निगम जनता की जो सुविधा मिलनी चाहिए, मूलभूत सुविधा तो है, जल, पानी है, बिजली है, सड़क है, नाली है। इसके अलावा मेरा प्रयास रहेगा जिस प्रकार से मैंने जो देखा है नगर निगम रायपुर, बिलासपुर और भिलाई दुर्ग, जो विकास होना चाहिए वो विकास धमतरी नगर निगम में आज तक ऐसा विकास नहीं हुआ है। जैसे हम अपना धमतरी शहर देखते हैं जो अपने रत्ना बांधा रोड है, सिहावा रोड है और इस प्रकार के धमतरी शहर के रोडे हैं, उस रोडों को जो डिवाइडरों का सौंदर्यीकरण करूंगा मैं। दूसरी बात यह है, इसके अलावा मेरी यही बात रहेगी कि हम बाकी शहरों में देखते हैं मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, लेकिन हमारे धमतरी नगर निगम इतना बड़ा है, 125 साल का पुराना हमारा नगर निगम नगर पालिका है। लेकिन यहाँ पर मैं प्रयास करूंगा, मैं अपने बड़े नेताओं से मिल करके अगर मुझे महापौर बनाते हैं तो मैं मेडिकल कॉलेज और साथ में इंजीनियरिंग कॉलेज की बात दमदारी से बात रखूंगा। आप लगातार जब से सरकार बनी प्रदेश में आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिल भी रहे हैं और मेडिकल कॉलेज की मांग भी लगातार उठा रहे हैं। क्या आश्वासन मिला है सोनी जी आपको भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि धमतरी के आसपास के जिलों को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल चुकी है लेकिन धमतरी अब तक अछूता है। क्या है इस मामले में आपका नेताओं का आश्वासन रहा है आपके पास में? मैंने श्यामबाई जायसवाल जी के पास स्वास्थ्य मंत्री के पास बात रखा था। मैंने कहा, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय जी, हमारे आसपास क्षेत्र में धमतरी बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर कांकेर है और बालोद है, धमतरी है। इसके अलावा आसपास जिले के लोग धमतरी में आते इलाज कराने के लिए नर्सिंग छोटे छोटे नर्सिंग अस्पतालों में। तो मैंने बात रखा कि ये स्वास्थ्य का केंद्र बड़ा है और हर कार्य के लिए हमारे लोगों को रायपुर जाना पड़ता है, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। उन्होंने तत्काल धमतरी के कलेक्टर को उन्होंने पूछा कि यहाँ पर ऐसे कोई जगह देखो सेटअप के लिए, जो जमीन चाहिए अपने को 25-60 एकड़ जमीन जो है, उन्होंने तत्काल उसको संवेदना के साथ बातचीत किए हैं और मैंने उनको कहा तो सरकार इस पर पहल कर रही है और हमारी जो धमतरी नगर निगम जनता की बात है वो सरकार तक पहुंच चुकी है और सरकार इस पर चिंतन चालू कर चुका है। और मैं लगातार जब भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते बड़े ने अपने मंत्रियों से मिलने जाता हूँ तो प्रमुखता से मैं मेडिकल कॉलेज की बात को रखता हूँ और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में धमतरी को ये मेडिकल कॉलेज जरूर मिलेगा। सोनी जी, आपने बताया कि आपका जो शहर में अभी काफी समस्याएं हैं, यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पर्याप्त मौका दिया है, सिर्फ पिछला 5 साल छोड़ दे, उसके बाद भी आप मानते हैं कि जो धमतरी शहर का समुचित विकास होना था वो अभी तक नहीं हो पाया? देखो, आपकी बात में सहमत हूँ। क्या होता है, कभी कभी ये जो विकास वाला मामला होता है उसमें सरकार और प्रतिनिधि का मामला रहता है। जैसे यहाँ पर कांग्रेस का विधायक आ गया तो वहाँ भाजपा की शासन रहती है।
जैसे हमारा विधायक बन गया तो हमारी सरकार नहीं रहती, तो कहीं ना कहीं जो डबल इंजन के अलावा हमारा जो नगर निगम वो तीसरा इंजन है, तो तीसरा इंजन बनने के लिए ऊपर दोनों अपने इंजन होने चाहिए। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र हमारे नरेंद्र मोदी जी है और राज्य हमारे विष्णुदेव साय जी सुशासन जो है, तो दो हमारी सरकार राज्य में केंद्र में है। और हमारे दोनों अगर दोनों डबल इंजन सरकार के साथ तीसरा डब्बा हमारा जो है नगर निगम जोड़ जाएंगे तो विकास की गंगा जरूर बहेगी। और मैं आपको विश्वास कर दिलाता हूँ कि नगर निगम में विकास जो है बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। सोनी जी, आप छात्र राजनीति से ही अखिल भारतीय आपका पूरा परिवार आरएसएस जनसंघ से समर्पित रहा है। आपके राजनीतिक जीवन में आप कई बार जेल की हवा भी खाए हैं, 2-3 बार जेल भी गए हैं। हमारे दर्शकों को बताया कि किन मुद्दों को लेकर आप जेल गए थे और क्या अनुभव रहा, और आने वाले समय में अगर जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर आज के लिए जाना तो उसके लिए तैयार हैं आप? देखो, मैं जब से आरएसएस में संघ का संयोजक नाते जब से मैं काम कर रहा हूँ, संघ में सिखाया जाता है कि हमको सेवा करना है, जनता का सेवा करना है, नर नारायण सेवा। और इसमें हमको ये नहीं देखा जाता कि सरकार आ गई तभी सेवा करना है, हमें सतत जनता की सेवा को उनका समाधान करना ये हमारे संघ में सिखाया गया है। और मैं अभी भी सरकार रहे चाहे मत रहे, लेकिन मुझे जो संस्कार मिला संघ के माध्यम मिला है, मैं अभी तक लगातार कई लोगों की समस्या कलेक्टर के पास, कलेक्टर स्तर के लोगों कलेक्टर के पास जाके बात कर रहे हैं, एसडीएम के लोग एसडीएम अगर है एसडीएम स्तर का मामला उनको लेके जाना, अगर लगता है कि कमिश्नर स्तर का मामला है तो कमिश्नर तक भी जाता हूँ मैं, ऐसा लगता है कि मंत्री लेवल का मामला है तो मंत्री तक भी जाता हूँ। और इवन अगर मंत्री से भी नहीं बनता है तो मैं मंत्रालय जा करके भी उस अधिकारी के लिए विभाग के अधिकारी से ही बात करता हूँ कि मेरी जो जनता की मांग है वो रुक कहाँ पर है करके। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों का काम करूं, और मैं कोई भी काम किया हूं तो मैं पद और प्रतिष्ठा काम नहीं किया हूं, मैं जनता के अनुरूप काम किया हूं। जनता चाहती है कि मैं सेवा करके काम करूं, तो मेरा काम है जनता का सेवा करना, और मैं जनता का सेवा जब तक हूं तब तक मैं करते ही रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी में महापौर के लिए काफी दावेदार है, उसमें एक आपका भी नाम तेजी से जनता के बीच आ रहा है, जनता के बीच आवाज उठ रही है कि युवा वर्ग को मौका मिलना चाहिए। आप अपनी दावेदारी को लेकर कितने आश्वस्त है, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि उस पद के लिए आप उपयुक्त दावेदार हैं? ऐसा है कि जो व्यक्ति काम करता है उसको हर कोई चाहता है। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। मेरे पिताजी एडमिट थे, तो वो कहना चाहिए बहुत ही सीरियस थे। तो डॉक्टर न्यूरो सर्जन राजू साहू है, तो बोले आपके पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, और तो बोले सोनी जी बोले 1% है, बोले लेकिन 1 से 100% हो सकता है। तो मुझे भी 1% उम्मीद है, तो 1 से मैं 100% बन सकता हूँ। मैं दावे के साथ आपको ये आश्वासन दिलाता हूँ, सरकार अगर जनता मुझे 1% भी चाहती है तो 1% जनता मुझे 100% करके देगी, और मैं 100% को 1% करके दूंगा, ये मेरा दावा है। मतलब आप अपने दावेदारी को लेके काफी आशावान है, ऐसा मानता हूँ। हाँ, पूरी तरह से। जिस प्रकार से 40 वार्डों से लोगों का मेरे पास संपर्क है, फिर भारतीय जनता पार्टी के अलावा मेरा व्यक्तिगत सभी प्रकार जनता के साथ मेरा डायरेक्ट संबंध है। मैं ये नहीं देखता हूँ कांग्रेस है, भाजपा है, बसपा पार्टी का है, मैं ये देखता हूँ कि धमतरी नगर निगम का वो अगर जनता है। ऐसा नहीं है कि धमतरी शहरी, मैं छत्तीसगढ़ में मेरे पास धमतरी के अलावा मेरे पास दुर्ग, नांदगांव, गली ऐसे मेरे साथ जुड़े लोग, क्योंकि मैं प्रदेश स्तर में काम करता हूँ, तो लोगों को पास मेरे पास भी आता है ये काम है करके। तो कभी कभी अरुण जी अपन मैं जाता हूँ नगर प्रशासन मंत्री के पास, बोले अरे मेरा तू धमतरी में रहता है, तू कहीं भिलाई का काम लेता है, कहीं कोरबा काम लेता है, तू रहता है बोले भैया मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मेरा काम है, मैं धमतरी के अलावा अगर मेरे कोई और जुड़ा हुआ है तो उसको हलाना है, मेरा काम रहता है। और मेरा काम है जनता का सेवा करना है, चाहे वो धमतरी का रहा है, चाहे वो बालोद का रहा है, चाहे वो भिलाई का रहा है। पिछला सभी रिकॉर्ड टूटा सोनी जी, जब पहली बार कांग्रेस को शहरी सत्ता का सुख मिला जी। आज तक के चुनाव में कांग्रेस को कभी जीत नहीं मिली, पिछला चुनाव कांग्रेस ने महापौर भी जीता, पार्षदों में भी कांग्रेस की संख्या ज्यादा रही। उस रिकॉर्ड को कैसे भारतीय जनता पार्टी तोड़ेगी, उसके लिए क्या योजना आपकी पार्टी और आपके द्वारा है, और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी जो है, नगर निगम पूरा हमारा गढ़ रहा है और गढ़ रहेगा। पिछले बार जो भूपेश सरकार जो है, उन्होंने जो पार्षद के द्वारा वोटिंग का सिस्टम चालू किया था, उसमें उन्होंने खरीद फरोख्त करके और शासन प्रशासन का
एक जो कहना चाहिए उनका जो शासन प्रशासन के दबाव में उन्होंने कराया, मैं आपको दावे के साथ कर रहा हूँ, अगर वो पारदर्शी से साथ करते तो वहां पर, क्योंकि किसी पास पूर्ण बहुमत नहीं था, भाजपा के पास भी पार्षद भी 2-3 कम थे बहुमत के लिए, कांग्रेस के पास भी 2-3 पार्षद की कमी थी, उन्होंने निर्दलियों को पकड़ के एक खड़ी पुरोध करके सरकार बनाई थी। अगर पारदर्शिता काम करती, मैं लिख के दे रहा हूँ, उस समय भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के महापौर बनते। आपको ध्यान होगा सोनी जी कि आपके पार्षदों ने कांग्रेस के महापौर कोड़ दिया था, वो मामला काफी मीडिया की सुर्खियों में रहा, लेकिन आज तक उस पार्षद पर कोई कार्रवाई आपकी पार्टी ने नहीं की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी मानी जाती है। कहीं ना कहीं उसको लेके भी लोगों में नाराजगी है कि आज क्यों उस पर पार्षद ने कार्रवाई नहीं, इसको लेकर आप क्या मानते हैं? कार्रवाई होनी थी नहीं होनी थी उस पार्षद पर? कार्रवाई होना चाहिए, पार्टी तक बात गई है, पार्टी उस पर गंभीरता से ले रही है और उस पर विचार मंथन कर रही है। इसीलिए उस चीजों को देखते हुए इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड स्तर पर वहां पर थोपा वाला पार्षद आपको नहीं मिलेगा। ऐसा पार्षद मिलेगा जो पार्टी का सिपाही हो, जो पार्टी के हर बातों को सर आंखों पे लेके चले, ऐसे लोगों को इस बार फूक कर कदम रख रही है। भारतीय जनता पार्टी 40 वार्डों में जितने प्रत्याशी है वो विजयी प्रत्याशी देंगे और वो जनता से जुड़ा हुआ पार्षद रहेगा, ना कि वो ऊपर से थोपा वाला पार्षद रहेगा। इस बार आपको गारंटी इस बार भारतीय जनता पार्टी महापौर सहित 40 वार्डों में कितनी वार्डों में जीतने की स्थिति में, क्या लगता है इस बार का पिछला रिकॉर्ड टूटेगा? मेरा जिस प्रकार से 40 वार्डों में जो संपर्क चल रहा है, तो मैं आपके दावे के साथ कहता हूँ भैया, लगभग हम 30 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी की पार्षद आएंगे। जिस प्रकार से पार्टी का जो एजेंडा बना हुआ है कि हमको जिस प्रकार से हमारी राष्ट्रीय पार्टी ने जो तय किया है, जैसे मंडल में 35 से 45, जिला अध्यक्ष में 45 से 60 जो क्राइटेरिया बना है, और अभी वर्तमान में जिस प्रकार से हमारे अभी कल बैठक हुई थी, माननीय अरुण साहू जी किरण ने बैठक ली है, उनमें तय किया गया है कि जमीन, क्योंकि ये नगर निगम और जिला पंचायत चुनाव तो वो सिर्फ बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए होता है, तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश स्तरीय जो है वो हमारे बूथ स्तर पर जो काम करने वाले कार्यकर्ता को देंगे, जो घर घर तक हमारे विचारधारा पहुंचाते हैं, केंद्र सरकार योजना मोदी जी के और राज्य सरकार विशुद्ध सरकार योजनाओं को घर तक पहुंचाते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं को पार्षद टिकट देके, और मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ आपको, आने वाले चुनाव रिजल्ट में लगभग हम 30 पार्षद हमारे भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत करेंगे, और महापौर में भी हम इस बार कांग्रेस को हम पटकनी दे करके ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। सोनी जी, धमतरिया के गोट के मंच में आप बैठे हैं, मैं चाहता हूं इस मंच से आप अपने लिए क्या आह्वान करना चाहते हैं धमतरी की जनता से कि अगर आपको मौका मिलता है तो आप क्या करना चाहेंगे? फिर समाज दर्शकों को बताया। मैं अगर नगर निगम मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाती है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 40 वार्ड के मतदाताओं को मैं नगर निगम आने नहीं दूंगा। उसके वार्ड में जन सुविधा केंद्र बनाऊंगा। मैं जितनी भी जन कल्याण सुविधा हो, चाहे हमारे केंद्र के नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री हमारे केंद्र में दिल्ली में सरकार में बैठे हैं, उनकी जन कल्याण योजना है, राज्य सरकार विशुद्ध सरकार सुशासन की जितनी भी योजनाएं हैं, उस योजनाओं का लाभ मैं प्रयास करूंगा कि कम से कम वो निगम तक मत आए, और उनका जन सुविधा केंद्र में हर वार्डों में खोलूंगा मैं, और वहां पर हमारे अधिकारी बैठ करके उनकी सुविधा जितने भी है जो है उनकी समस्याओं को सुनने का प्रयास करेंगे, और मैं चाहूंगा कि वार्ड में उनकी समाधान हो जाए, वो निगम तक मत आए। दूसरा चीज, जिस प्रकार से हमारा नारा है, हमारे छत्तीसगढ़ हमारे सरकार का नारा है, हमने संवारा है और हम ही बनाएंगे, तो मेरा भी प्रयास रहेगा कि नगर निगम को हमने बनाया है और हम उसको संवारेंगे। मेरा भी स्लोगन ऐसी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी। अगले बार एक नई शख्सियत के साथ फिर आपके मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।